तो अपनों हम लोग देख रहे थे कि संग्रहित कक्षक इस तरह से बने थे कि दो पाली उनकी बनती है और इसमें से एक संग्रहित कक्षक दो जो जितने भी संग्रहित कक्षक बनते हैं उनकी एक बड़ी पाली होती है और एक छोटी पाली होती है। अब इनका त्रिविम के अंदर विन्यास किस तरह से रहता है, तो त्रिविम के अंदर विन्यास इनका इस तरह से रहता है कि चूंकि संग्रहित कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रहने के कारण इनमें अधिक से अधिक दूरी रहे, इन संग्रहित कक्षकों में एक दूसरे से अधिक दूरी रहे, इस तरह से ये जो रहता है समायोजित हो जाते हैं। तो दूरी किस तरह से रहेगी और क्यों रहती है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन के इस कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं क्योंकि दोनों के ऊपर समान आवेश होता है माइनस वाला, तो एक दूसरे को रिपल करते हैं। इसलिए ये दोनों संग्रहित कक्षक एक दूसरे से, जो एक कक्षक है उसका इधर की साइड पर और दूसरा कक्षक जो रहता है इसके अधिक से अधिक दूरी पर और कम से कम रिपल्सन के ऊपर एक दूसरे को ये सिचुएट कर देती है। इसका मतलब कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट चले जाते हैं, कक्षक एक दूसरे के अगेंस्ट चले जाते हैं। इस वजह से इसके अंदर जो आकृति बनती है, इन दोनों संग्रहित कक्षकों के बीच में आकृति जो बनती है वो 180 बॉन्ड एंगल के साथ में बनती है और यह आकृति बनती है फिर अपनी रेखीय आकृति। तो यह रेखीय आकृति इसलिए बनी, ये यूं भी तो रह सकते थे कि एक कक्षक इस तरह से रह जाए और दूसरा कक्षक इस तरह से बन जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्या हो रहा था, रिपल्सन इसके अंदर इस इलेक्ट्रॉन का इसके साथ में रिपल्सन था, अधिक से अधिक प्रतिकर्षण था, तो प्रतिकर्षण के अधिक कम से कम प्रतिकर्षण हो तो उसके लिए एक दूसरे को दूरी, जितनी ज्यादा दूरी रखेंगे उसमें इनको प्रतिकर्षण कम भी होगा। इस आधार पर ये जो रहते हैं 180 डिग्री की डिस्टेंस पर जो है इस कोण के साथ में ये अपने आप को समायोजित कर लेते हैं और इसे समायोजित करने से इनकी आकृति जो बनती है वो रेखीय आकृति बनती है। कहने का मतलब है कि बेरिलियम के साथ में एक क्लोरीन इधर की साइड पर रहेगा, एक क्लोरीन इधर की साइड पर रहेगा। अब ये वाली हाइपोथेसिस इसलिए दी गई थी क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड के बारे में देखना था कि एक बॉन्ड बड़ा नहीं, बॉन्ड छोटा ना हो जाए। तो यहाँ पर संग्रहित कक्षक जो हुए हैं तो इसका आकार भी उतना ही है जितना कि इसका आकार है। इसलिए जब इधर से ये क्लोरीन के साथ में बाइंड होता है तो इधर की साइड ये क्लोरीन से जब बाइंड होता है तो इसकी बॉन्ड लेंथ और इधर की साइड पर भी जब ये क्लोरीन से बाइंड होता है तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो रहती है, बंध लंबाई जो रहती है लगभग बराबरी रहती है। जबकि अगर अपन दूसरी जो घटनाएं थी जिसके अंदर पहले देखा था कि उसकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग हो सकती थी क्योंकि एस कक्षक और पी कक्षक अगर सीधा अपन कर ले तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि बेरिलियम क्लोराइड जो रहता है उसके अंदर sp संकरण होता है। अब संकरण कितने प्रकार के हो सकते हैं तो वो कक्षकों के ऊपर डिपेंड करता है कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में उसके पास में कितने कक्षक संयोजकता कोश में है और वो किस तरह से बाइंडिंग कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग, ये हमारे पास में एक एग्जांपल हो गया कि sp कक्षक, ये sp संकरण जो था, sp संकरण का अपने पास में एग्जांपल हुआ और भी संकरण है जैसे कि sp2 संकरण। तो अब हम लोग देखते हैं कि sp2 संकरण किस प्रकार से होता है। तो sp2 संकरण का एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो सरल एग्जांपल अपने पास में 11th क्लास में हम लोग इसको पढ़ते भी हैं, तो वो अपने पास में सरल एग्जांपल है BeCl3। यहाँ पर था BeCl, इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूँ BeCl2 और इसके अंदर बॉन्ड एंगल जो था वो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का था और उसकी वजह से जो अपनी आकृति बनी थी वो आकृति बनी थी रेखीय आकृति। अब हम लोग देखते हैं sp2 संकरण। sp2 संकरण का एग्जांपल देख लेते हैं BeCl3। BeCl3 में बोरोन है, बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 है, 1s2 2s2 और 2p1। जब ये उत्तेजित अवस्था में आता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो रहता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का जंप करके पी कोश में पहुंच जाता है और एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ का जंप करके पी कोश में पहुंच गया, तो ये यहाँ पर है। अब इसका कहने का मतलब है कि यहाँ का एक एस कक्षक और पी के दो कक्षक, एक और इधर की साइड पर ये दूसरा कक्षक px, py और pz, तो तीनों कक्षक आपस में मिश्रित होते हैं और मिश्रित होकर तीन संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। तीन संकरित कक्षक जिसमें से एक बड़ी पाली और एक छोटी पाली है और तीनों कक्षक एक दूसरे से अधिक दूरी पर रहने के कारण ये एक दूसरे के साथ में जो है समतल त्रिकोणीय आकृति का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर बोरोन रहेगा और उसके साथ में 1, 2 और 3, जिस तरह से पंखे की पंखुड़ियां रहती है उस तरह से ये तीनों एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक दूरी रखने के लिए अपने आप को सिचुएट कर लेते हैं 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल पर। यहाँ पर भी 120 डिग्री और यहाँ पर भी 120 डिग्री, तो ये 120 डिग्री के साथ में समायोजित हो जाते हैं और इनके साथ में जो
जो है वो यहाँ पर जुड़कर बंद बनाता है, एक क्लोरीन यहाँ पर बंद बनाता है और एक क्लोरीन यहाँ पर बंद बना लेता है और आकृति बना देता है बोरोन ट्राइक्लोराइड BCl3 और इसके अंदर बॉन्ड एंगल बनता है 120 डिग्री का और इसकी आकृति को हम लोग बोलते हैं समतल त्रिकोणीय आकृति, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास में दूसरा संकरण है जिसको हम लोग पढ़ते हैं sp2 संकरण। कार्बनिक यौगिकों के अंदर भी हम लोग उस संकरण को पढ़ेंगे, उसके अंदर भी आकृति को समझेंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा अलग सिस्टम रहता है, ये इनऑर्गेनिक का एक अलग सिस्टम रहता है। अब हमारे पास में एक और संकरण है sp3 संकरण। तो sp3 संकरण जो रहता है उसका एग्जाम्पल अपने पास में CH4, इसके अंदर sp3 संकरण इन कंपाउंड के अंदर पाया जाता है। तो वो sp3 संकरण किस तरह से यौगिकों का निर्माण करेगा? sp3 संकरण के अंदर कार्बन को अगर हम लोग देखते हैं तो कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 6 है और 1s2 2s2 2p4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये इस तरह से। और सॉरी 1s2 2s2 एंड 2p2 रहता है। तो यहाँ पर 2p एक उत्तेजित अवस्था में यहाँ पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ से निकाल कर हम लोग उसको यहाँ पर बना देते हैं। अब इसके 4 हाइड्रोजन, एक एस कक्षक और पी के 3 कक्षक जो रहते हैं वो संकरण में भाग ले रहे थे। पहले 2 कक्षक संकरण में भाग ले रहे थे, अब यहाँ पर एक एस गोलाकार और पी के 3 कक्षक, एक px, दूसरा py, ये अपने py बना दिया, और तीसरा प्रकार का जो कक्षक है उसको हम लोग कहते हैं pz कक्षक। तो ये 3 pk और एक कक्षक एस का संकरण में भाग लेगा और इसके संकरित कक्षक जो बनते हैं वो संकरित कक्षक बनेंगे। यहाँ पर 4 संकरित कक्षक बनते हैं। इस तरह से 4 संकरित कक्षक बने अपने पास में, चारों एक दूसरे से अधिक दूरी पर रहने के लिए त्रिविम के अंदर इस तरह से विन्यासित रहते हैं कि अधिक से अधिक दूरी ग्रहण करें। अब उसके लिए जो अधिक से अधिक दूरी होती है त्रिविम के अंदर, ये अधिक से अधिक दूरी रहेगी अपने पास में, वो बनती है इस तरह से। ये दूरी बनती है, इनके अंदर बॉन्ड एंगल बनेगा, ये बॉन्ड एंगल बनता है इसके अंदर 109 डिग्री और 28 मिनट का बॉन्ड एंगल बनता है। ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट का बनता है। तो इसकी वजह से ये यहाँ पर इस तरह से नहीं है कि वहां पर हम लोग चारों कक्षकों को इस तरह से बना दें और 90 का बॉन्ड एंगल बना दें। 90 का इसलिए नहीं बनता है, 90 का बॉन्ड एंगल इसलिए नहीं बनेगा कि ये 2D में 90 बनता है जो अधिक से अधिक दूरी पर रखता है, लेकिन त्रिविम के अंदर जो रहता है वो बॉन्ड एंगल इस तरह से बनता है। ये 3 एक दूसरे के साथ में अधिक से अधिक दूरी रखते हैं और एक जो कक्षक रहता है वो उसके साथ में ऊपर की साइड पर दूरी रखेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो रहता है वो 90 न होकर 109 डिग्री और 28 मिनट रहेगा। फिर यहाँ पर क्लोरीन का जो है परमाणु जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर हम लोग देखें इसके अंदर अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। और इनके अंदर अगर आकृति को देखें तो ये आकृति जो रहती है वो चतुष्फल की आकृति बनेगी, चतुष्फल की है। जबकि पहले अगर हम लोगों ने देखा था तो उसके अंदर समतल त्रिकोणी बन रही थी, ये सब चतुष्फल की आकृति का निर्माण करता है। चतुष्फल का निर्माण इस तरह से हो रहा है कि कार्बन के साथ में हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इस तरह से है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। इसको बनाने का ये तरीका रहता है। हमारा बोर्ड है या कागज है, ये यहाँ पर 2D होता है, इसलिए इसको 4D 3D करने के लिए ये एक फलक है चतुष्फल की, 4 फलक इसके अंदर बनते हैं। एक फलक इधर से रहेगा, एक फलक ये बनता है इसके अंदर, और 2 फलक और पीछे की साइड पर बनते हैं, जिसको हम लोग जो है चतुष्फल की आकृति कहते हैं। ये CH4 जिसके अंदर sp3 संकरण बनता है, संकरण से आकृति बनती है वहां पर चतुष्फल की बनती है। चौथा प्रकार जो है जिसको हम लोग कहते हैं sp3d संकरण, और sp3d जो संकरण रहता है इसका एग्जाम्पल अपने पास में रहता है PCl5 जो बनता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसके अंदर sp3d संकरण रहता है। ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि sp3d संकरण किस और उससे आकृति किस प्रकार की बनती है। उसको हम लोग एक
टेबल से भी हम लोग लास्ट में समझ लेंगे कि टेबल किस तरह से बनती है। यहाँ पर केंद्रीय परमाणु फास्फोरस है, उसका परमाणु क्रमांक 15 है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p3। इसका कॉन्फ़िगरेशन रहता है। आउटर सेल को अगर हम लोग देखें तो इसके आउटर सेल के अंदर ये 2 एंड इधर की साइड पर यहाँ पर 3d भी होता है, लेकिन उसमें कक्षक हम लोग इलेक्ट्रॉन इसलिए भी भर रहे थे क्योंकि वहां पर जरूरत नहीं थी। लेकिन जब वो फ्लोराइड के साथ में बंद बनाता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर अपने पास में डी में पहुंच जाता है। तो अब नया कॉन्फ़िगरेशन पहुंच जाता है यहाँ पर 1, उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन ही है इसके डी में। तो अब ये जो संक्रमण करता है तो एक एस का पी के 3 कक्षक में ये px, py, px सीधे बना लेते हैं, px, py, pz और एक अक्षर जो रहता है यहाँ पर वो d का कक्षक संकरण के अंदर भाग लेता है, d का। तो यहाँ पर संकरित कक्षक जो रहते हैं वो 5 संकरित कक्षक भाग लेते हैं, s, p और d। और 5 संकरित कक्षक जिनका आकार एक जैसा रहता है, लेकिन जब वो एक दूसरे से विन्यासित होते हैं इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण, जब इनमें प्रतिक्षण होता है और विन्यासित होते हैं तो इनका विन्यास इस तरह से बैठता है कि वो 3 कक्षक जो रहते हैं इसके पी के, वो 3 कक्षक तो बनाते हैं इसके अंदर समतल त्रिकोणीय आकृति इस तरह से, क्योंकि इस समय इनके बीच में बॉन्ड एंगल बनता है, वो बनता है 120 डिग्री का, ये 120 डिग्री का। और 2 कक्षक जो रहते हैं इसके संकरित कक्षक, वो 2 कक्षक इसके साथ में सीधे ही रेखीय आकृति, इन दोनों के अंदर तो रेखीय आकृति होती है और इनके साथ में वो 90 का एंगल बना देते हैं। ये बना देते हैं 90 का एंगल। कहने का मतलब अगर हम लोग इसको देखें यहाँ पर इस तरह से ये बनाते हैं 3 कक्षक ये, तो इनके अंदर तो आकृति बन रही है यहाँ पर इस त्रिकोणी, और एक ऊपर और एक नीचे, तो ये बन रही है इसके ऊपर, इनके साथ में 90 का एंगल बनाए हुए हैं। और अगर हम लोग इसको मिलाते हैं यहाँ पर एक दूसरे से इसको मिलाते हैं, हम लोग इस तरह से टच करते हैं, तो ये मिला देने पर इसकी जो आकृति बन रही है वो बन रही है समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिड। इस आकृति को पढ़ते हैं हम लोग समतल त्रिकोणीय, मैं लिख देता हूँ उसका नाम समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ये आकृति इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर बॉन्ड का ध्यान रखना पड़ता है कि बॉन्ड किस तरह के 120 डिग्री और 90 डिग्री का बॉन्ड है, जो कि अगर हम इसको 2D में बनाते तो फास्फोरस के साथ में हम लोग अगर इसका डिवाइडेशन करते हैं कि कितने बने, तो ये लगभग 72 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता, जो कि इन 90 और 120 से कम है, जो यह दर्शाता है कि भाई एक दूसरे से अधिक दूरी कितनी रखे, तो इस तरह से वो विन्यासित रहते हैं। इसी तरह से एक और संकरण है अपने पास में, उसका नाम है sp3d2 संकरण, और sp3d2 जो संकरण है उसका एग्जाम्पल अपने पास में SF6। उसको देखते हैं हम लोग। SF6 के अंदर सल्फर के साथ में हेक्साफ्लोराइड्स है, ये फ्लोराइड किस तरह से बॉन्डिंग करता है इसके साथ में सल्फर, इसका परमाणु क्रमांक जो रहता है वह 16 रहता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p4 and 3d जो रहता है 3d यहाँ पर 0। जैसा फास्फोरस में हुआ था वैसा ही यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो यहाँ पर मूवमेंट कर जाता है इस तरह से, पी के 1, 2, 3 और 4, और डी का जो रहता है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करता है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ पर जंप करता है। तो अब नया कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है इसका इस तरह से, सिंगल, ये सभी सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं यहाँ पर, और एक 5 कक्षक रहते हैं। तो यहाँ पर संकरित कक्षक, संकरण में भाग लेने वाले कक्षक पी के और डी के कक्षक 2 यहाँ पर भाग लेते हैं, पी के 3 लेते हैं, और इस तरह से यहाँ पर संकरण में भाग लेते हैं 6 कक्षक। तो 6 संकरित कक्षक यहाँ पर निर्माण करते हैं, 6 संकरित कक्षक बनते हैं, और 6 एक दूसरे से अधिक दूरी रखने के लिए सल्फर के साथ में ये इस तरह से आकृति को बनाते हैं कि एक दूसरे से अधिक दूरी
रखें, उसके लिए वर्ग समतलीय चतुष्फल की आकृति बनाते हैं और इसके साथ में दो कक्षक जो रहते हैं वो ऊपर और नीचे, ये आपस में एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना देते हैं और इसका भी इसके साथ में 90 का एंगल बनता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये एक फ्लोरीन है, फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर और एक फ्लोरीन यहाँ पर, चार हो गए। चारों के साथ में तो इनकी बॉन्डिंग बनती है 90 की और एक इसके ऊपर की साइड पर रहता है और एक इसके नीचे की साइड पर रहता है। तो ये भी इसके साथ में बॉन्डिंग करता है, वो करता है 90 डिग्री की। अगर हम लोग इसको इस तरह से बनाए सल्फर और ऊपर और नीचे, तो ये आकृति बनती है अपनी अष्टफल की आकृति। यहाँ पर एक ये आकृति बनती है, इसके अंदर अष्टफल की प्रकृति की आकृति इसके अंदर बनती है। तो और बॉन्ड एंगल इसके अंदर 90 डिग्री का रहेगा। तो इसके अंदर आकृति का नाम लिखेंगे अपन अष्टफल की आकृति। तो संकरण का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हम लोगों को आकृति, बॉन्ड, उसके यौगिक का बिहेवियर समझने में बहुत आवश्यकता रहती है और इसको पढ़ने से अपने को मदद मिलती है। ठीक, तो संकरण में हम लोग संकरण को यूजुअली पढ़ते ही हैं, लेकिन क्वेश्चन इसका कंपटीशन में या छोटे नंबर में अगर इसका क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन सीधा ही नहीं आता कि संकरण में आप लोगों को इसमें संकरण बताइए। आप लोगों को डायरेक्ट ही एग्जाम्पल्स मिलते हैं और उन एग्जाम्पल्स में संकरण बताने निकालने होते हैं। तो उसका क्या तरीका रहता है, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। शॉर्ट ट्रिक से पढ़ सकते हैं कि उससे हम लोगों को डायरेक्ट ही संकरण के बारे में पता चलेगा कि कंपाउंड में संकरण किस प्रकार का है। जैसे उस ट्रिक को हम लोग पढ़ते हैं इस तरह से कि संकरण ज्ञात करने के लिए कि जो केंद्रीय परमाणु रहता है, उस केंद्रीय परमाणु के बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन जिसको अपन संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्लस एकल संयोजी परमाणुओं की संख्या, एकल संयोजी परमाणुओं की संख्या बटे 2 करते हैं, मतलब इसमें डिवाइड कर देते हैं 2, उससे अपने को एक संख्या मिलती है। मैं इसको हटा देता हूं यहाँ से, ये नहीं के लिए है, ये एक संख्या अपने को मिलेगी। उस संख्या से अपने को पता चल जाएगा कि वो संकरण किस प्रकार का है। जैसे अपनों ने कहा था, डायरेक्ट पता करने का ये तरीका है। जैसे अपनों ने कहा था BCl2, अब इसमें कहा था अपनों ने sp संकरण है। तो इसमें तरीका क्या है, किस तरह से sp संकरण अपन डायरेक्ट भी कह सकते हैं। डायरेक्ट ये है कि केंद्रीय परमाणु के बाहरी कोश में लिख लो। अब इस केंद्रीय परमाणु बेरिलियम था, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो 2 तो उसका आंतरिक कोश है बेरिलियम जो है उसका परमाणु क्रमांक 4 है, तो 2 1s2 एंड 2s2 है। ये 2 तो है आंतरिक कोश है और ये उसका बाहरी कोश है। तो बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या लिखनी है अपने को। बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब इसमें संकरण ज्ञात कर रहे हैं, तो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2, प्लस इसमें एकल संयोजी एलिमेंट्स कितने जुड़ रहे हैं। क्लोरीन जो है, क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, तो एकल संयोजी क्लोरीन की संख्या भी 2 है। एकल संयोजी क्लोरीन की संख्या 2 है, इसलिए उन्होंने 2 लिखा। डिवाइड बाय 2 करना है अपने को, तो 4 डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2 का मतलब 2 है। अब यहाँ पर अपने को जो ये संख्या मिल रही है, ये संख्या मिली अपने को 2, इसका मतलब है कि 2 कक्षक जो है वो संकरण में भाग ले रहे हैं। संकरण कक्षकों की संख्या है ये, और जब ये 2 कक्षक संकरण में भाग लेंगे तो वहां पर जो संकरण बनेगा वो बनेगा sp संकरण। एक ट्रिक हुई अपने पास में, एक एग्जाम्पल हुआ इसका। दूसरा एग्जाम्पल जो अपने BCl3 के लिए देखा था, BCl3 में देखेंगे तो इसके आउटर सेल के अंदर बोरोन जो है केंद्रीय परमाणु, इस केंद्रीय परमाणु का परमाणु क्रमांक 5 है, तो 1s2 2s2 एंड 2p1। आउटर सेल में इसमें 3 है। अब ये वाली ट्रिक लगा देते हैं अपन, 3 प्लस इसके साथ में क्लोरीन जुड़ रहा है 3 डिवाइड बाई 2, तो इसके अंदर जो संख्या मिलेगी अपने को वो संख्या मिल रही है 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3। तो 3 इसका मतलब कि 3 जो है वो संकरित कक्षक भाग ले रहे हैं, और 3 संकरित कक्षक भाग लेने से जो संकरण बनता है वो बन गया sp2। और भी अपने पास में जैसा कि इन्होंने CH4 पढ़ा था, तो CH4 में भी ये कंडीशन हो गई, कार्बन उसके अंदर परमाणु क्रमांक 6 है। आउटर सेल जो रहेगा इसके अंदर
1s2, 2s2 एंड 2p2 है। इसका आउटर सेल, इसमें 4 अपने पास में ट्रिक के अंदर देखें तो केंद्रीय परमाणु कार्बन के अंदर 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन है आउटर, और उसके साथ में 4 ही एकल संयोजी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर 2 कर दिया, तो इसके लिए यहाँ पर 8/2, तो यहाँ पर 4 संख्या अपने को मिल रही है, और 4 संख्या जिससे जो संकट बन रहा है वो बन रहा है sp3। अगर हम लोग इसको और एग्जाम्पल देखें CO2, अब CO2 के अंदर अगर अपन देखते हैं तो कार्बन के आउटर सेल के अंदर अगर डायरेक्ट लिखते हैं अपन, यही है कार्बन के आउटर सेल में 4 है, प्लस कितना करेंगे, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। 2 संयोजकता के लिए हमने नहीं लिखा, हमने लिखा था कि एकल संयोजी परमाणु, तो 2 के लिए 2 0 कर दिया अपनों ने, क्योंकि वो उसकी संयोजकता 2 है, अपने को एकल संयोजी तत्व चाहिए। उसके लिए यहाँ पर 4/2 इक्वल टू 2, तो यहाँ पर अपने को जो संख्या मिल रही है उसके अनुसार इसके अंदर संकरण बनेगा sp। सेम टू सेम CO अगर होगा तो उसके अंदर भी sp संकरण ही रहता है। तो ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इस ट्रिक से हम लोग बहुत सारे कंपाउंड रहते हैं उनके बारे में देख सकते हैं। 12th के अंदर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। तो यहाँ पर संख्या जो एकल संयोजी तत्व है उसकी संख्या से ही पता नहीं लगाना अपने को, उसके अंदर पूरी ट्रिक का उपयोग करना है। जैसे अपने पास में जीनोन है, जीनोन डाइफ्लोराइड, जीनोन का डाइफ्लोराइड है, इसके अंदर अगर अपने को ये ट्रिक लगानी है, इसमें संकरण देखना है, तो जीनोन जो है वो अगर अपन ग्रुपली देखें, क्योंकि अपने को तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो ग्रुपली देख रहे जीनोन जो है वो NS2 और NP6, मतलब इसका अष्टक पूरा रहता है, इसलिए अपन भी लिख सकते हैं। तो इसके आउटर सेल में अपने पास में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अपने को 6, क्योंकि अष्टक पूरा रहता है इसका, तो सॉरी 6 नहीं 8 मिलेंगे, तो 8 है, और प्लस फ्लोरीन जो रहते हैं, फ्लोरीन एकल संयोजी और 2 फ्लोरीन यहाँ पर जुड़े रहते हैं, तो /2, ठीक है। तो 10/2, तो यहाँ पर अपने को संख्या मिलती है 5। तो जीनोन डाइफ्लोराइड जो रहता है, जीनोन डाइफ्लोराइड के अंदर संकरण बनेगा यहाँ पर sp3d2, सॉरी d, sp3d संकरण बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 संख्या आ गई अपने पास में। और इस sp3d से आकृति जो बनती है वो अपने को लिखनी है कि इसके अंदर समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय प्रकृति की आकृति बनती है। तो कक्षकों की आकृति बनती है, तो वो अपने को तुरंत मालूम पड़ जाता है कि किस तरह से संकरण रहता है। अगर अपन C एंड Br3 ये कंपाउंड है जो कि अंत संक्रमण अंत हेलोजन यौगिक होते हैं, उनका कंपाउंड है। इनमें भी संकरण के बारे में पूछते हैं। तो Cl Br3 कंपाउंड है, इसके अंदर भी Cl को देखोगे आप तो Cl जो है 17वें वर्ग का तत्व है, और इसके अंदर संकरण को तत्वों को देखोगे तो इलेक्ट्रॉन देखेंगे अपन तो Np5 रहेगा, एक पहले से ही यही है। 17वें के अंदर बाहरी कोष के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 +